एलपीजी की होगी किल्लत। ईरान अमेरिका इजराइल जंग से आएगी सप्लाई में दिक्कत। भारत सरकार ने कर ली है तैयारी, मुसीबत में काम आएगा अमेरिका। कल्पना कीजिए आप रसोई में चाय बनाने जा रहे हैं, गैस का बटन दबाया लेकिन फ्लेम नहीं आई। सिलेंडर खाली नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन ही खतरे में। 2026 में मिडल ईस्ट में चल रही ईरान अमेरिका इजराइल जंग ने भारत की रसोई तक पहुंचकर दस्तक दे दी है। सरकार ने इमरजेंसी पावर यूज करके सभी ऑयल रिफाइनरियों को आदेश दिया है, एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाओ वरना किल्लत हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी बताते हैं। क्यों आया ये संकट, क्या होगा आम आदमी पर इसका असर और सरकार क्या कर रही है, चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की। ईरान ने जवाब में यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी में अमेरिकी बेस और पोर्ट्स पर ड्रोन अटैक कर दिए। सबसे बड़ा हमला कतर के रास लफान एलएनजी प्लांट पर। यह प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। हमले के बाद सुरक्षा के नाम पर प्रोडक्शन रोक दिया गया। नतीजा, भारत की 40% एलएनजी सप्लाई करीब 2.7 करोड़ टन सालाना अचानक से ठप। और ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली खतरा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये 177 किलोमीटर लंबा सकरा जल मार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का 20% पेट्रोलियम इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी, इराक, कुवैत, यूएई अब इसी पर निर्भर है। ईरान जंग के कारण टैंकर अब यहाँ से गुजरने से डर रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रूट से लाता है। रास्ता बंद, सप्लाई बंद। सरकार कोई नहीं। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ESMA के तहत इमरजेंसी पावर यूज की। सभी रिफाइनरी कंपनियों, पब्लिक और प्राइवेट को आदेश। प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए करो। पेट्रोकेमिकल्स या अल्काइड्स जो पेट्रोल की क्वालिटी सुधारते हैं के लिए मत यूज करो। सारी एलपीजी सरकारी कंपनियों IOC, HPCL, BPCL को सप्लाई करो ताकि घरों में सिलेंडर बिना रुकावट पहुंचे। ये ऑर्डर 5 से 6 मार्च 2026 को जारी हुआ। क्यों? क्योंकि भारत एलपीजी का 2/3 इंपोर्ट करता है और 85 से 90% मिडल ईस्ट से। अब सवाल ये है कि क्या होगा हम पर। रसोई गैस की किल्लत हो सकती है, खास करके अगर संकट लंबा चला। सीएनजी कंपनियां पहले ही अलर्ट हैं। एसोसिएशन ऑफ CGD एंटिटीज ने गेल को चिट्ठी लिखी है। अगर कतर की सस्ती गैस नहीं मिली तो स्पॉट मार्केट के $25 प्रति यूनिट दोगुनी कीमत खरीदनी पड़ेगी। सीएनजी महंगी हुई तो लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। गैस सेक्टर को बड़ा नुकसान। प्राइवेट कंपनियां जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी असर। उनका पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन घटेगा, मार्जिन कम होगा। लेकिन सरकार का फोकस जनता की रसोई। राहत की खबरें, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरी तरह डरने की जरूरत नहीं। भारत अब रूस से 20% कच्चा तेल ले रहा है। फरवरी 2026 में 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन होर्मुज पर निर्भरता कम हुई है। देश में पेट्रोलियम और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है। MRPL रिफाइनरी बंद होने की अफवाहें फेक हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत के पास 25 दिन का फ्रूट स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अभी सरकार नए सप्लायर्स तलाश रही है, जैसे कि अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट बढ़ाना। ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट की नहीं, ये हमारी रसोई, हमारी जेब और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की लड़ाई बन गई है। सरकार ने सही समय पर कदम उठाया, लेकिन हमें भी तैयार रहना होगा। एनर्जी बचत करें, अल्टरनेटिव सोचें। आपको क्या लगता है, क्या ये संकट जल्द ही खत्म होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना कर सकें।